ब्लैकबेरी एक इंतहाई मजेदार और खुश जायका फल है जो कि साउथ और नॉर्थ अमेरिका के साथ साथ चाइना में और एशिया में भी बड़ी कामयाबी से उगाया जा रहा है और पाकिस्तान में भी बड़ी कामयाबी से इसकी काश्त की जा रही है। ये जहाँ पे आप खड़े हैं ये हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ही प्रोडक्ट है कि रिसर्च हुई है तो ये चीज़ें आई हैं, वरना ये यूरोप में होती थी, ये यूएसए में होती थी। अब ये रिसर्च की वजह से ही ये पाकिस्तान में ये कमर्शलाइज हुई है। ये वाहिद टेक्नोलॉजी है कि आप वैल्यू एडिशन के थ्रू ये सारे प्रोडक्ट्स बनाएं, उसमें पाउडर, स्क्वैश, जैम, जेली सब कुछ उसमें प्रोडक्ट्स बना के तो फ्रूट से ज़्यादा अर्निंग इसमें ले सकते हैं। ब्लैकबेरी उगाने के लिए सबसे बेहतरीन मौसम कौन सा होता है और इसके लिए मिट्टी किस तरह की चाहिए, ज़मीन की तैयारी किस तरह से करते हैं? ये बहुत ही सख्त जान पौधा है, ब्लैकबेरी बहुत सख्त जान पौधा है और ये तकरीबन हर किस्म के मौसम में लग सकता है। सख्त जो सर्दी वाले इलाके हैं, हमारे जो शुमाली इलाका जाता है, उनमें भी कामयाबी से लगाया जा सकता है। वहाँ पे बल्कि जो वाइल्ड ब्लैकबेरी है वो ऑलरेडी मौजूद है, बहुत अरसे से मौजूद है, लेकिन उसका साइज छोटा होता है। इसी तरह से हमारे जो गर्म इलाके हैं 50 डिग्री सेंटीग्रेड वाले मैदानी इलाके पंजाब के, वहाँ पे भी ये कामयाबी से काश्त की जा सकती है। उसके अलावा ये वाइड रेंज ऑफ जो सॉइल्स वहाँ पे इसको आप लगा सकते हैं। सिर्फ ऐसी ज़मीनें जिनमें नमकियात का मसला हो या ऐसी ज़मीनें जिनमें पानी खड़ा होता हो, उनमें नहीं लगाई जा सकती। बाकी तमाम किस्म की ज़मीनों में आप इसे कामयाबी से काश्त कर सकते हैं। कितने महीने की फसल है ब्लैकबेरी और कितने दिनों में तैयार हो जाती है ये? अच्छा, ब्लैकबेरी को मैं कहता हूँ जी कि ये एक मैजिकल प्लांट है। वो इस तरह से कि बाकी जितनी भी फ्रूट क्रॉप्स हैं आप उनके प्लांट्स लगाते हैं तो वो 3 साल में, कम से कम 3 साल के बाद आपको कमर्शियल प्रोडक्शन मिलती है। कुछ फ्रूट क्रॉप्स ऐसी हैं कि जो 8-8, 10-10 साल के बाद आपको कमर्शियल प्रोडक्शन देती हैं। लेकिन ब्लैकबेरी एक ऐसी फ्रूट क्रॉप है कि 1 साल आप लगाते हैं और अगले साल ही आप इसकी कमर्शियल प्रोडक्शन लेते हैं। 1 साल के बाद ऐसी कोई और क्रॉप नहीं है कि जिससे आपको रिटर्न मिल सके 1 साल के बाद ही। ये बताइए कि एक एकड़ में इसके कितने पौधे लगते हैं और इसका पौधे से पौधे का फासला और लाइन से लाइन का फासला कितना होना चाहिए? ये इसके जो लाइनों का दरमियानी फासला है वो हम 10 फुट रखते हैं और जो पौधों का दरमियानी फासला होता है वो हम 6 फुट रखते हैं। अभी ये 6 फुट पे पौधे थे तो अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल आपस में जुड़ गए हैं। तो ये साल के बाद आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये 1 एकड़ में तकरीबन कुछ 750 प्लांट्स आपके लगते हैं। अच्छा, अगर मैं इसकी प्रोडक्शन की बात करूं तो 1 एकड़ में 750 अगर पौधे लगते हैं तो 1 एकड़ से कितनी प्रोडक्शन आ जाती है ब्लैकबेरी की? औसत अगर आप प्रोडक्शन देखें तो तकरीबन कोई 5000 से 6000 केजी तक आपको फ्रूट मिलता है। लेकिन अगर आप इसका सारा फ्रूट हार्वेस्ट करें, फ्रूट ज़ाया ना होने दें, तो ये 10,000 केजी तक भी पहुंच सकता है। अच्छा, अगर मैं इसके खर्च की बात करूं तो हमारा अगर कोई किसान इसको लगाना चाहता है तो फी एकड़ इसका खर्च कितना होगा और वो कितना 1 एकड़ से पैसा कमा सकता है? अच्छा, इसमें कोई खर्च इतना ज़्यादा नहीं है। इसमें सिर्फ आपकी जो कास्ट है वो पौधों की है या लगाने का जो खर्चा है, बाकी सिर्फ आपने इसको पानी देना है। इसमें ना तो कोई इतनी ज़्यादा खादों की ज़रूरत है, ना इसके ऊपर कोई ज़्यादा पेस्टिसाइड की ज़रूरत है, क्योंकि ये अभी नया फ्रूट है और इसके ऊपर ना हमें कोई बीमारी देखने में आई है, ना कोई कीड़ा देखने में आया है, और ना ही कोई केमिकल फर्टिलाइजर हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। हम इसको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर सिर्फ दे रहे हैं, गोबर की खाद जो होती है, जानवरों वाली जो खाद होती है, या इसको हम सिर्फ पानी दे रहे हैं। वर्मी कंपोस्ट वगैरह भी देते हैं? वर्मी कंपोस्ट भी इसमें हम यूज़ करते हैं। तो उससे इसकी फ्रूट की क्वालिटी भी अच्छी बनती है और ये सेहत के लिए भी बड़ी मुफीद है। तो इसमें कोई बीमारी वाला मसला भी नहीं होता कि आप इसको खाएंगे तो कोई परेशानी नहीं होती।